हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ देख रहे थे, तो उसी में हमारा अगला टॉपिक ये आता है ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील। इसमें से ऑप्शन सही होगा नॉर्वे। इसकी व्याख्या है, नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, जबकि चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, वेनेजुएला। व्याख्या है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला देश में पाया जाता है। वर्तमान समय में विश्व के शीर्ष 5 कच्चा तेल पेट्रोलियम भंडारित देश निम्नलिखित हैं। वेनेजुएला सबसे पहले, फिर सऊदी अरब, फिर कनाडा, ईरान, इराक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी ऑप्शन सही है इसमें, सऊदी अरब में। अगला है, पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नलिखित सही है? मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों हैं। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। दूसरा मतलब अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है और संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों हैं। व्याख्या है, मध्य पूर्व के देशों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब संसार के कुल तेल भंडार का 46.2% भाग पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास एवं अलास्का के पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित और लगभग समान है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख आयातक एवं प्रमुख निर्यातक दोनों हैं, अतः कथन एक गलत है और 2 और 3 सही है। अगला है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? सघन रेल परिवहन, गहन कृषि, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग। तो इसमें सी सही होगा, खनिज तेल। यह अजरबैजान की राजधानी है। काला सागर एवं कैस्पियन सागर के तट पर स्थित जो बाकू है, ये अजरबैजान का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। अगला है, मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो इसमें जो है कोई सही दिया नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं। वर्तमान समय में मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का अवरोही क्रम सऊदी अरब, फिर इराक, कुवैत, जिसमें सऊदी अरब पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व के देशों में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ईरान, लेबनान, सऊदी अरब, इराक। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सऊदी अरब। अगला है, पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम। तो इसमें जो है सही से कुछ दिया नहीं है, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक। अगला है, 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम। ये सब जो है क्योंकि करंट से रिलेटेड डेटा हो जाता है, हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए कोई सही आंसर दिया नहीं है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड। इसमें है औद्योगिक क्षेत्र और देश, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, इनको जो है मिलाना है। तो किनकी जो है, ये जापान का हो जाएगा, कैंटन जो है ये चीन का हो जाएगा, लॉरेन जो है ये फ्रांस का हो जाएगा, और बेलो हॉरिजॉन्टल जो है ये ब्राज़ील का हो जाएगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, किनकी जो है, ये जापान का, कैंटन चीन का, लॉरेन फ्रांस का, बेलो हॉरिजॉन्टल जो है ये ब्राज़ील का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ उद्योग दिया है और दूसरी तरफ स्थान। कागज़ जो है ओंटारियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नागोया। तो इसमें जो है
वी वाला ऑप्शन जो है सूती वस्त्र डेट्रॉयट दिया है, यही गलत है। व्याख्या इसकी देखते हैं कि कागज़ जो है ये ओंटारियो सही है, सूती वस्त्र ओसाका कोवे ये भी सही है, रासायनिक टेक्सास सही है, मोटर कार नागोया सही है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्रॉयट से संबंधित नहीं है, बल्कि यह ओसाका कोवे से संबंधित है, जबकि अमेरिका में स्थित डेट्रॉयट कार ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नगर का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके उद्योग दिए हैं, इनको जो है आपस में मिलाना है। पिट्सबर्ग जो है ये लोहा एवं इस्पात के लिए है, और पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात। लेनिनग्राद जो होगा ये पोत निर्माण के लिए, हवाना जो है ये सिगार के लिए, और मैनचेस्टर जो है ये सूती वस्त्र के लिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, 3, 4, 1, 2। व्याख्या में भी वही है, पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात, लेनिनग्राद पोत निर्माण, हवाना सिगार, मैनचेस्टर सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, चीन का, जर्मनी का, जापान का, यूनाइटेड किंगडम का। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जर्मनी का। व्याख्या है कि रूर बेसिन जर्मनी फ्रांस सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध जर्मनी का कोयला आधारित उद्योग क्षेत्र है, जहां पर बड़े पैमाने पर लौह उद्योग स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड, केंद्र और उद्योग दिए हैं, इनको मिलाना है। तो पिट्सबर्ग जो होगा ये लोहा तथा इस्पात के लिए है, संघाई जो है ये सूती वस्त्र के लिए है, डुंडी जो है ये जूट वस्त्र के लिए है, और लेनिनग्राद जो है ये पोत निर्माण के लिए है। तो 2, 3, 4, 1 सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला इसमें भी वही, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात, संघाई सूती वस्त्र, डुंडी जूट वस्त्र, और लेनिनग्राद पोत निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसन लोहा और इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मास्को पोत निर्माण, ओसाका वस्त्र उद्योग। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है यही गलत है, मास्को जो है पोत निर्माण के लिए नहीं प्रसिद्ध है। व्याख्या में देख लेते हैं, अनसन जो है ये लोहा एवं इस्पात से रिलेटेड, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मास्को में रसायन और धातु मशीनरी उद्योग है, और ओसाका में वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अनसन लोहा तथा इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, चेलियाबिंस्क पोत निर्माण, मिलान रेशमी वस्त्र। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, चेलियाबिंस्क में पोत निर्माण नहीं होता है। व्याख्या है इसका कि अनसन चीन जो है ये लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, चेलियाबिंस्क रूस का है, और ये लोहा इस्पात तथा मशीनरी औजार के लिए है। मिलान जो है ये इटली का है, ये रेशमी वस्त्र के लिए है। अगला है, एक तरफ नगर है दूसरी तरफ उद्योग दिए हैं, इनको मिलाना है। ओसाका में जो है वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ए में दूसरा, और हैम्बर्ग में जो है पोत निर्माण होगा, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, और पिट्सबर्ग लौह इस्पात। तो इसमें 2, 1, 4, 3 ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या पहले दी होगी। ओसाका जो है ये वस्त्र निर्माण के लिए, हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ियों के लिए, और पिट्सबर्ग लौह तथा इस्पात के लिए। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लॉ एस्क, एक सेकंड मिलाते, खनिज तेल जो है ये तो बाकू से रिलेटेड हो जाएगा, अजरबैजान का है। तांबा जो है ये तांबा, लॉ एस्क यूरेनियम जो है खनिज तेल बाकू हो जाएगा, और ये एक सेकेंड, लॉ एस्क जो है ये मिसाबी रेंज यूएसए का है। खनिज तेल जो है ये बाकू हो जाएगा, और तांबा जो है ये विंघम होगा, और यूरेनियम जो है पोर्ट रेडियम होगा। तो 4, 3, 2, 1 ए वाला ऑप्शन सही होगा। लॉ एस्क मिसाबी ये अमेरिका का है, मिसाबी रेंज। खनिज तेल जो है बाकू अजरबैजान का है। तांबा विंघम जो है ये भी अमेरिका का है, और यूरेनियम का पोर्ट रेडियम जो है ये कनाडा का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल सही है, मैग्नीटोगार्स्क लोहा तथा इस्पात ये भी सही है, जोहान्सबर्ग सोना खनन ये भी सही है, बर्मिंघम जलपोत निर्माण यही गलत है। बर्मिंघम लोहा और इस्पात के लिए है। बर्मिंघम ग्रेट ब्रिटेन का है, जो कि लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि जलपोत निर्माण के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, मैग्नीटोगार्स्क लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए तथा जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रॉयट मोटर कार सही है, हवाना सिगार ये भी सही है, शेफील्ड कटलरी ये भी सही है, वेनिस में जो है पोत निर्माण नहीं होता है, तो यही डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। वेनिस इटली का है जो कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं जो सुमेलित हैं। इसमें जो है डेट्रॉयट मोटर कार, हवाना सिगार और जो है शेफील्ड कटलरी। वेनिस जो है कांच उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देश क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कनाडा। व्याख्या है, यूरेनियम सिटी कनाडा में अथावास्का झील के तट पर अवस्थित है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कजाकिस्तान है, जबकि सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज कोयला। तो यही गलत है क्योंकि मेसाबी रेंज लोहा इस्पात के लिए फेमस है। फिलाडेल्फिया में पोत निर्माण। व्याख्या देख लेते हैं। क्लीवलैंड जो है वो लोहा एवं इस्पात के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए और मेसाबी रेंज जो है ये भी लौह है इसके लिए। फिलाडेल्फिया जो है ये पोत निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम तथा फ्रांस में है, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन दिया है, तो यही गलत है, और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए में है। व्याख्या में, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्कॉटलैंड देश में है, ना कि स्वीडन में। ये जो है स्कॉटलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इसमें यह ऑप्शन सही होगा, चीन। व्याख्या है कि वर्तमान समय में चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीन के सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र संघाई, हैंगकाउ, नानकिंग, कैंटन, हर्बिन, तियानशान, संगतियानी तथा सिनान आदि हैं। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उद्योग है, इनको मिलाना है। अंसन जो है ये अंसन लोहा और इस्पात के लिए होगा। ग्लासगो जो है ये ग्लासगो पोत निर्माण के लिए, ग्लासगो पोत निर्माण के लिए। ओटावा जो है ये कागज़ के लिए, और शेफील्ड जो है ये कटलरी के लिए। तो 4, 3, 2, 1 बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अंसन लोहा एवं इस्पात, ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज़, शेफील्ड कटलरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वूपरताल, ब्रेडफोर्ड और प्रेटो। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, वूपरताल। वूपरताल जर्मनी में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रमुख ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में, ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। केंद्र और उद्योग जो है दिए गए हैं। नागोया जो है नागोया जो है ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सलेम जो है ये लौह इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स इसमें जो है हवाई जहाज़ का निर्माण होता है, और अबादान तेल शोधनशाला। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, इसको व्याख्या में फिर से देख लेते हैं। नागोया सूती वस्त्र, सलेम लौह एवं इस्पात, लॉस एंजल्स हवाई जहाज़, पेट्रोलियम और फिल्म के लिए, अबादान जो है तेल शोधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो यही बी वाला सही नहीं है। बाकी ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का उत्तरी क्यूशी क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। व्याख्या है इसका कि जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र एक स्थान पर केंद्रित न होकर उत्तरी क्यूशू क्षेत्र, ओसाका, कोबे क्षेत्र, टोक्यो, योकोहामा क्षेत्र तथा होक्काइडो आदि क्षेत्रों में विस्तृत हैं। जापान को निप्पन या सूर्योदय का देश, सुकुमार, फूलों का देश व पूर्व का
ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। होन्शु द्वीप पर स्थित टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी एवं विश्व का सबसे बड़ा नगर है। यह एक विशाल औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, युवाटा को जापान का पिट्सबर्ग, नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास प्रचुर खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं हुआ था, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो यही डी वाला ऑप्शन सही है। व्याख्या है कि जापान प्रौद्योगिकी कुशलता के कारण अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, जबकि कच्चे माल के लिए वह विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नगर दिया है और दूसरी तरफ उद्योग, इनको मिलाना है। तो इसमें भी जो है सेम उसी ऊपर अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। अंसन जो है लोहा और इस्पात, डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल, हवाना जो है ये सिगार के लिए, नागोया सूती वस्त्र के लिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें बी ऑप्शन सही है। 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंसन लोहा इस्पात, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, हवाना सिगार, नागोया सूती वस्त्र। अगला है, कील नगर में निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? मोटर गाड़ी निर्माण, लौह इस्पात, पोत निर्माण, वस्त्र। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, पोत निर्माण। कील नगर जो जर्मनी में अवस्थित है, यह एक औद्योगिक केंद्र है। कील नगर में पोत निर्माण उद्योग केंद्रित है। अगला है, एक तरफ केंद्र और उद्योग, इनको भी मिलाना है। तो हवाना जो है ये तो सिगार के लिए जानते ही हैं। डेट्रॉयट जो है ये पोत निर्माण के लिए, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए। इसका चारों वाला ये देख लेते हैं। इसमें जो है डेट्रॉयट जो है ये मोटर गाड़ियों के लिए फेमस होगा। हवाना सिगार के लिए। अंसन जो है, एक सेकेंड, हवाना जो है ये सिगार के लिए, डेट्रॉयट, सॉरी मैं गलत कर रही थी, पहले सही था। डेट्रॉयट जो है ये पोत निर्माण के लिए है और हवाना जो है ये सिगार के लिए है और अंसन लोहा तथा इस्पात के लिए और व्लादिवोस्तोक जो है ये मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है। डेट्रॉयट पोत निर्माण के लिए ही है। डी ऑप्शन सही है। अंसन लोहा इस्पात, डेट्रॉयट मोटर गाड़ी, हवाना सिगार और व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण। एक सेकेंड, इसमें जो है ये जो ऑप्शन में दिया है वो गलत है कि ये गलत है? डेट्रॉयट तो मोटर गाड़ी के लिए ही फेमस है, तो जो है इसमें डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए तो बी वाला चौथे पे जाना चाहिए। हाँ तो सही है, सॉरी मैं ये कंफ्यूज हो रही थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। व्याख्या है कि रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलियो का एक शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में स्थित है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में तथा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। रूर जो है वो जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलियो का एक शहरी क्षेत्र है और लॉरेन जो है ये फ्रांस का है, ब्रिस्टल जो है यूनाइटेड किंगडम का है और सैक्सोनी जो है ये जर्मनी का है। अगला हमारा टॉपिक यहाँ से आ जाता है मानव प्रजातियों से रिलेटेड। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, जुलू जनजातियाँ निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती हैं? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मोरक्को में, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण अफ्रीका में। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेज़ों के मध्य 1879 ईस्वी में इसांडलवाना का युद्ध लड़ा गया था। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक कृषक व पशुपालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान दिया है और दूसरी तरफ उनकी जनजातियाँ। अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। तो ये जो है ए वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। कोरियाक जो है ये रूस के होते हैं। व्याख्या में देखते हैं। बोर्नियो जो है ये पुनान का है, अरब मरुस्थल रुवाला का है, अरब मरुस्थल की रुवाला जनजाति है, स्वीडन तथा फिनलैंड की लैप्स है और जो कोरियाक है ये पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्रायः कोरियाक भाषा का
प्रयोग करते हैं, जो एक चुकोलो कमचातकी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, नृजातीय समूह दिया है और उनके देश दिए हैं, इनको आपस में मिलाना है। तो इसमें जो है मिलाते हैं। यहूदी जो है ये तो इजराइल के हो जाएंगे, तो ए में चौथा सभी ऑप्शन में दिया है, तो ये पहला कट गया। टेढ़ा जो है ये लीबिया का होगा। बेजा जो है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। टेढ़ा लीबिया, बेजा मिस्र का हो जाएगा और लुर ईरान का हो जाएगा। तो 4 3 1 2। व्याख्या में देखते हैं। यहूदी जो है ये इजराइल हो गया, टेढ़ा लीबिया हो गया, बेजा मिस्र हो गया, लुर ईरान हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके देश, इनको मिलाना है। योरूब जो है ये नाइजीरिया का होगा। मसाई जो है ये मसाई का केन्या का। सोमोलो जो है ये बुर्किना फासो का। और स्वाना है ये बोत्सवाना का होगा। तो 4 3 2 1 डी वाला ऑप्शन सही होगा। योरूब नाइजीरिया, बेनिन टोगो, मसाई केन्या, सोमोलो बुर्किना फासो, स्वाना बोत्सवाना, इसको याद भी कर लें ऐसे। स्वाना बोत्सवाना। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ उनका स्थान दिया है। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन, ये तो सही है। अंगामी नागालैंड, ये भी सही है। एनू जापान, ये भी सही है। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ना कि सूडान में। तो इसमें जो है पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान, किर्गिज जो है मध्य एशिया या किर्गिस्तान की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। एनू जापान सही है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो यही गलत है। और मसाई जो है ये केन्या हो गया। पापुअन्स जो है पापुआ न्यू गिनी हो गया। व्याख्या देख लेते हैं। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। आइनू या एनू जो है ये जापान की जनजाति है। मसाई टंगानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। पापुआंस जो है प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी पिग्मी जाति से मिलते हैं। इसमें भी जनजाति और क्षेत्र दिया गया है। तो किर्गिज जो है ये मध्य एशिया हो जाएगा। बुशमैन कालाहारी हो जाएगा। एनू जापान हो जाएगा और बद्दू अरब हो जाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 4 1 2। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया, बुशमैन कालाहारी, एनू जापान, बद्दू अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित में से किस भाग में एस्किमो निवास करते हैं। अलास्का एवं उत्तरी कनाडा, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। व्याख्या है कि एस्किमो जनजाति के लोग उत्तरी ध्रुव के समस्त बड़े प्रदेशों ग्रीनलैंड, डेनमार्क, अलास्का, यूएसए, कनाडा, बेरिंग जलसमूह के आसपास, साइबेरिया के चुकची प्रायद्वीप आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। ये बर्फीले क्षेत्रों में सुरंग बनाकर रहते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। ये लोग हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से मछलियों का शिकार करते हैं। ये लोग चमड़े के तंबू बनाते हैं, जिसे स्यूपिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है। बंटू जो है ये सहारा, तो यही गलत है। मसाई पूर्वी अफ्रीका और नूबा सूडान। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र फुलानी लोगों द्वारा आवासित है। फुलानी लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। बंटू जो है बंटू नीग्रो जनजातियों के परिवार सदृश जो अफ्रीका के भूमध्य रेखीय भागों में रहते हैं। मसाई पूर्व अफ्रीकी तथा नूबा सूडान की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति दिया है और देश इनको मिलाना है। तो एस्किमो जो होगा ये एस्किमो तो कनाडा में पाए जाएंगे। मसाई जो है ये केन्या में पाए जाएंगे। बद्दू जो है ये सऊदी अरब में हो जाएगा। और बुशमैन जो है बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल के पास। तो इसमें जो है एस्किमो जो है कनाडा, मसाई केन्या, बद्दू सऊदी अरब, हमद और नाफूद का मरुस्थल में, और बुशमैन जो है ये बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यही सही सुमेलित है। बोत्सवाना जो है ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन हब्सी प्रजाति की जनजाति अब लेसोथो, नाटाल तथा जिम्बाब्वे में पाई जाती है। सकाई मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करती है, जबकि सेमाइट एवं हेमाइट उत्तरी और उत्तर पूर्वी अफ्रीका में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है।
औरंगयूटन, गोरिल्ला, गिब्बन, लंगूर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, गिब्बन। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गिब्बन है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।